हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 अप एंड डाउन एंड राउंड की एक्सरसाइज सेट 5.3 को। इस एक्सरसाइज सेट के अंदर बच्चों 3 क्वेश्चन हैं और तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक दूसरे से लिंक्ड है, तो आपको तीनों क्वेश्चन ध्यान से समझने हैं। और एक और मैं आपको बात बता दूं, इस एक्सरसाइज सेट के अंदर से आपका फाइनल एग्जाम हो या मिड टर्म एग्जाम हो, वहां पे आपको इसका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द कन्वर्स टू थ्योरम नंबर 4 इज ट्रू। जो बुक के अंदर थ्योरम नंबर 4 दे रखी है, क्या उसका कन्वर्स मतलब उल्टा भी ट्रू होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। अब इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको थ्योरम नंबर 4 का पता होना चाहिए। तो भाई थ्योरम नंबर 4 क्या कहती है हमारी, सर्कल के अंदर जो हमारा सेंटर होता है ना, सेंटर से कोड के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो यहां पे हमारा क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये कहती है हमारी थ्योरम नंबर 4। अब इसका उल्टा क्या है, व्हाई डज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कोड। अब उसने क्या कहा है कि अगर सेंटर ऑफ द सर्कल से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो कोड को दो इक्वल भाग में डिवाइड करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये हमारा क्या होता है, कन्वर्स ऑफ द थ्योरम नंबर 4। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो देखो भाई कैसे प्रूव करेंगे इस चीज को, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें गिवन क्या दे रखा है, गिवन हमें दे रखा है यहां पे परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल ये हो गया सी, इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया सीएम। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हमारा सीएम जो है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, कोड ए बी के ऊपर। ये चीज हमें दे रखी है। अब ये परपेंडिकुलर है बच्चों, तो सी एम ए और सी एम बी ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। तो ये भी ये चीज हमें गिवन है। तो यहाँ पे एंगल लिख देंगे, एंगल सी एम ए इक्वल होगा एंगल सी एम बी के, और ये हमारे क्या होंगे, 90 डिग्री के। ये चीज हमें दे रखी है। अब उसके बाद क्या है भाई, टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो ये हमारा परपेंडिकुलर है ये कोड को दो इक्वल भागों में डिवाइड करता है, मतलब बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब हमें यहां पे ए एम इक्वल टू बी एम प्रूव करना है। तो ए एम इक्वल टू बी एम हमें यहां पे प्रूव करना है। इसके लिए मुझे यहां पे छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या होगी भाई, हमें जो यहां पे सेंटर दे रखा है ना सी, इसको हमें ए और बी पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे सी से ए को ज्वाइन कर दिया और सी से हमने क्या कर दिया, बी को ज्वाइन कर दिया। ये हमने छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर ली अपने फिगर के अंदर। तो यहां पे लिख देंगे हम ज्वाइन सी ए एंड सी बी। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों इसके प्रूफ के ऊपर कि हम किस तरीके से यहां पे प्रूव करेंगे इस चीज को। ध्यान से देखते रहना, बिल्कुल सिंपल बताऊंगा। यहां पे हमारे पास दो ट्रायंगल बन गई बच्चों। एक तो बन गई हमारे पास सी एम ए और दूसरी ट्रायंगल बन गई सी एम बी। इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल सी एम ए एंड ट्रायंगल सी एम बी। ये फर्स्ट ट्रायंगल, ये सेकंड ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले मैं बात करूं, जो सी ए है सी बी के इक्वल होगा या नहीं। इधर वाली ट्रायंगल की जो सी ए साइड है वो दूसरी वाली ट्रायंगल की सी बी साइड के इक्वल होगी या नहीं होगी। क्यों होगी, क्योंकि सी ए और सी बी जो है इस सर्कल के रेडियस है। रेडियस हमें ऐसा इक्वल होता है हमारा। तो यहां पे क्या लिख देंगे, सी ए इक्वल टू सी बी, और रीजन यहां पे ब्रैकेट लगा के लिखेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, ऐसे रीजन लिखेंगे। उसके बाद देखो बच्चों, जो सीएम साइड है ये पिंक वाली, इधर वाली ट्रायंगल में भी आ रही है, इधर वाली ट्रायंगल में भी आ रही है। तो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर वो कॉमन साइड है। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, सी एम इक्वल टू सी एम। तो ये क्या हो गई हमारी कॉमन साइड, कॉमन साइड। ये भी हो गया भाई। अब इस वाली ट्रायंगल के अंदर देखो सी एम ए और सी एम बी दोनों 90 डिग्री एंगल है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, एंगल सी एम ए इक्वल टू एंगल सी एम बी क्या है भाई, 90 डिग्री। और यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये गिवन है हमारे पास, दे रखा है ना। तो ये चीज हो गई हमारी। अब ध्यान से देखो बच्चों, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर दो तो साइड इक्वल आ गई, एक 90 डिग्री एंगल आ गया। तो भाई राइट हैंड साइड कॉन्ग्रेंस रूल से हम क्या कह देंगे कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है। मतलब ये और ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल क्या है, सेम साइड से एक जैसी हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय RHS congruence rule, triangle CMA
कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल CMB के। मतलब ये वाली ट्रायंगल इस वाली ट्रायंगल के बिल्कुल एक जैसी है। कॉन्ग्रेंट का मतलब यही होता है, सेम साइड से ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बिल्कुल एक जैसी है। मतलब और क्या कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल की सारी साइड इस ट्रायंगल की सभी साइड के इक्वल है, और इस ट्रायंगल के सारे एंगल इस वाली ट्रायंगल के सभी एंगल्स के इक्वल है। ये मतलब होता है कॉन्ग्रेंस का। क्लियर हो गया? अब ये दोनों ट्रायंगल हमारी जब कॉन्ग्रेंट हो गई बच्चों, इक्वल हो गई, तो इनके अंदर जो ये साइड है AM इस BM के इक्वल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? तो यहां पे क्या लिखेंगे? बाय CPCT। इस CPCT का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। कि जो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होते हैं उनके सभी कॉन्ग्रेंट पार्ट मतलब सभी साइड इक्वल होती हैं। तो बाय CPCT क्या लिख देंगे हम? AM इक्वल टू किसके हो जाएगा? BM के। यही तो हमें प्रूव करना था। अब देखो ध्यान से, AM इक्वल टू BM है, तो इसका मतलब M क्या हो गया? AB का मिड पॉइंट हो गया। तो यहां पे लिख देंगे सो M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। हैंस प्रूव्ड। ये चीज हमें प्रूव करनी थी, यही चीज हमने प्रूव कर दी। क्लियर हो गई बात बच्चों? ठीक है, AM BM के इक्वल है, तो इसका मतलब M जो है AB का मिड पॉइंट है। ये चीज हमने लिख दी, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। आई होप आपको ये थ्योरम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फाइनल एग्जाम में जरूर आएगी, ध्यान से मार्क कर लेना। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें दिया है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। एक सर्कल के अंदर आपको एक ट्रायंगल ABC बनानी है, और वो हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल होनी चाहिए। आइसोसेलेस मतलब उस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होनी चाहिए। आगे क्या कहा है? विद AB इक्वल टू AC, AB और AC साइड आपको इक्वल लेनी है। शो दैट द एल्टीट्यूड फ्रॉम A टू BC पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब A पॉइंट से अगर हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं BC के ऊपर, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो एल्टीट्यूड जो है हमारा सेंटर से पास होगा। ये चीज आपको प्रूव करनी है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या कर लिया? यहां पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, और यहां पे BC यहां पे एक कोड बना ली। अब हमें क्या करना है? यहां पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? AB और AC साइड इक्वल लेनी है। तो AB और AC को मैं ज्वाइन कर लेता हूं बच्चों। तो ये मैंने AB और AC को ज्वाइन कर लिया, ये हो गई ज्वाइन। अब इसके अंदर हमें AB और AC साइड इक्वल दे रखी है, तो मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है थ्योरम के अंदर वो लिखेंगे। डायरेक्ट कोई भी थ्योरम नहीं करेंगे। थ्योरम करने का एक तरीका होता है, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन के अंदर हमें यहां पे क्या दे रखा है? ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस कौन सी है? जिसमें AB जो है AC साइड के इक्वल है। ये चीज हमें गिवन है। अब उसके बाद आता है बच्चों टू प्रूव। हमें क्या चीज प्रूव करनी है? प्रूव क्या करना है? एल्टीट्यूड फ्रॉम A पॉइंट से अगर हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं ऑन BC कोड, इट पासिस थ्रू सेंटर। इट passes through center of the circle। ये चीज हमें प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, अब इसके लिए अगर मान लो हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी अपनी फिगर के अंदर, तो वो लिख देते हैं, नहीं तो फिर किसके ऊपर चलते हैं? प्रूफ के ऊपर चल पड़ते हैं। अब इसका प्रूफ बिल्कुल इजी है। अगर आपने थ्योरम नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गई है, तो इसका प्रूफ बिल्कुल इजी है। देखो यहां पे हम क्या करेंगे? हमारे पास दो ट्रायंगल बन रही हैं बच्चों। कौन कौन सी ट्रायंगल बन रही हैं? यहां पे इस मिड पॉइंट को हम ले लेते हैं D पॉइंट। तो हमारे पास ट्रायंगल बन गई यहां पे ABD और ADC। इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ABD और ACD ये दो ट्रायंगल हमारे पास बन गई। एक ये बन गई, एक ये बन गई। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे बच्चों? एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे? ध्यान से देखो। सबसे पहले बात करें AB और AC की। AB साइड जो है वो AC साइड के इक्वल है या नहीं है? दोनों ट्रायंगल्स के अंदर दो साइड इक्वल मिल गई मुझे, ये हमें गिवन था। ठीक है, उसके बाद देखो जो AD साइड है ये पिंक वाली, वो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर है, तो ये हमारी क्या हो गई? कॉमन साइड हो गई। कॉमन साइड हो गई। अब AD जो है BC के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे या नहीं होंगे? तो यहां पे क्या लिख देंगे हम? एंगल
ए डी बी इक्वल होगा हमारा एंगल ए डी सी के, किसके? 90 डिग्री एंगल। क्यों होगा ये? ए डी जो है हमारा परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? बी सी के ऊपर। अब बच्चों दो हमारी साइड और एक एंगल 90 डिग्री हो गया, तो आरएचएस रूल से, राइट हैंड कोंग्रेंस रूल से हम क्या कह देंगे कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है? कोंग्रेंट है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? बाय आरएचएस ट्रायंगल ए बी डी कोंग्रेंट होगी हमारी किसके? ट्रायंगल एसीडी के। अब ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रेंट हो गई, तो भाई इस ट्रायंगल के सभी एंगल और साइड इस वाली ट्रायंगल के सभी एंगल और साइड के इक्वल होंगे। तो बाय सीपीसिटी जो बीडी होगा वो सीडी के इक्वल होगा, बीडी इक्वल टू सीडी। इतना ही हमने थ्योरम नंबर 1 के अंदर किया था, ये चीज भी हमने यहां पे की है कि हमने बीडी और सीडी को इक्वल दिखा दिया यहां पे। तो इसका मतलब क्या हुआ? सो डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो जो डी है वो बीसी का मिड पॉइंट होगा। अब मैं यहां पे एक लाइन लिख देता हूं, फिर उसको समझाता हूं बच्चों आपको। क्या लाइन लिखी है बच्चों? मैंने ध्यान से देखो, इन ए सर्कल लाइन ज्वाइनिंग टू द सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ द कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड एंड पासिस थ्रू द सेंटर। जो थ्योरम नंबर 4 थी और उसका कन्वर्स था ना, वही लाइन लिखी है मैंने कि अगर मान लो हमारे सेंटर ऑफ द सर्कल से और कोड के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन किया जाता है तो वो कोड के ऊपर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और वो जो लाइन होती है वो हमेशा कहां से पास होती है बच्चों? सेंटर से पास होती है। ये हमारी थ्योरम नंबर 4 और उसका कन्वर्स कहता है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर समझा था। अब बच्चों जो ये हमारा परपेंडिकुलर था वो हमारा कहां से पास हो रहा है? सेंटर से पास हो रहा है। देखो यहां पे मैंने क्या लिखा? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। डी जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब सेंटर से और डी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन कहां से पास हो रही है? सेंटर से। हो रही है या नहीं हो रही है? तो इसलिए हमारी जो एडी लाइन है वो भी कहां से पास होगी? हमारी सेंटर से पास होगी। तो यहां पे लिख देंगे सो एडी पासिस थ्रू सेंटर, पासिस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल ओ। तो जो हमारी लाइन है एडी वो भी हमारी सर्कल के सेंटर से पास होगी। क्लियर बात हो गई? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है? 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ सेंटर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल है जिसका सेंटर हमारे पास है ओ मान लिया, इसके एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ कोड है, दोनों पैरेलल कोड है, एक की लेंथ है 6 सेंटीमीटर और एक की है 8 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं यहां पे बच्चों? दो कोड अपनी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने क्या कर ली भाई? मान लो 6 सेंटीमीटर लेंथ की कोड ड्रॉ कर ली। दूसरी क्या कर ली भाई? हमने 8 सेंटीमीटर कोड ड्रॉ कर ली। अब आप सोचोगे बच्चों कि दोनों की दोनों कोड पैरेलल हैं और दोनों इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। ध्यान से सुनो, अगर कोड थोड़ी सी ऊपर होगी तो उसकी लेंथ कम होगी, और जैसे जैसे कोड हमारी जो सेंटर के नजदीक होगी उसकी लेंथ बढ़ती चली जाएगी। अब ये देखो मैंने इस ऊपर देखो कितना कम स्पेस छोड़ा है, तो ये कितने सेंटीमीटर की है? 6 सेंटीमीटर की है। ये हमारी क्या है? बड़ी कोड है 8 सेंटीमीटर की, क्योंकि ये सेंटर से थोड़ी सी पास में है। ठीक है बच्चों, ये माइंड में मत लेके आना, दोनों पैरेलल कोड है तो दोनों इक्वल लेंथ की होंगी। जितनी ज्यादा सेंटर के पास कोड होगी उतनी बड़ी कोड होगी, जितनी सेंटर से दूर होगी उतनी ही उसकी लेंथ कम होगी। ये बच्चों को कंफ्यूज करता है माइंड में कि इक्वल लेंथ क्यों नहीं है, अलग अलग कैसे हुई। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है यहां पे? आगे क्या कहा है ये तो हमने ड्रॉ कर लिया। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, अगर इस सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर हो, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द कोड। तो इन दोनों कोड के मिड पॉइंट का बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? ये जो डिस्टेंस है ना, ऊपर वाली कोड और नीचे वाली कोड के बीच का डिस्टेंस, ये फाइंड आउट करना है। देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले ऊपर कोड दे रखी है, इसका नाम लिख लेते हैं, ये ए पॉइंट मान लेते हैं, ये बी पॉइंट मान लेते हैं। इस कोड को हम नाम दे देते हैं सी डी कोड। ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया। अब इस सेंटर ऑफ द सर्कल को हम क्या करते हैं? इस कोड के एक एक पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं। इसको हमने सी से ज्वाइन कर दिया और इसको हम क्या करते हैं? ए से ज्वाइन कर देते हैं। आप इनको इधर की तरफ भी ज्वाइन कर सकते थे, आपकी मर्जी है। अब आगे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखते रहना बस। अब बच्चों हमारे पास जो ये कोड थी और ये हमारा इसका मिड पॉइंट था, इसका मतलब जो ये मिड पॉइंट है इसको हम दे देते हैं नाम P और इस वाले मिड पॉइंट को हम नाम दे देते हैं Q।
फिगर हमारा कंप्लीट हो गया। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन लिखेंगे। क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, दो पैरेलल कोड दे रखी हैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे, टू पैरेलल कोड। पैरेलल कोड क्या क्या है भाई, ए बी पैरेलल है हमारी किसके, सी डी के। और जहां पे हमने क्या लिया है, ए बी को 6 सेंटीमीटर लिया है, और दूसरी कोड क्या है हमारी सी डी, उसको हमने 8 सेंटीमीटर लिया है। और क्या दे रखा है, रेडियस जो दे रखा है हमारा, रेडियस आर ऑफ द सर्कल, वो हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। जो चीज गिवन था हमने राइट डाउन कर दिया। उसके बाद क्या चीज हमें फाइंड आउट करनी है बच्चों, टू फाइंड पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो पी क्यू क्या होगा ये हमें निकालना है। अब चलते हैं बच्चों इसके सॉल्यूशन के ऊपर। प्रूफ तो है नहीं, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा हमें यहां पे। तो सॉल्यूशन देखो क्या करेंगे। सबसे पहले बच्चों एक कोड को पकड़ लो, कोड ए बी की बात करेंगे हम। कोड ए बी, ए बी के अंदर जो ये हमारा पीओ है वो क्या है, मिड पॉइंट है। पी जो है मिड पॉइंट है, तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, ए पी, ए से लेके पी तक का डिस्टेंस, ए पी इज इक्वल टू किसके होगा, ए बी बाय 2, इस कोड का हाफ। ए बी की लेंथ कितनी थी, 6 बाय 2 करेंगे तो कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। ओ से लेके ए तक क्या है बच्चों हमारा, 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, ओ ए इज इक्वल टू किसके है, 5 सेंटीमीटर। अब दो साइड मुझे पता है, ये हमारी 3 है, ये 5 है, तो यहां से मैं ओपी की वैल्यू निकाल सकता हूं या नहीं। ओपी क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। जो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा उसका स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बच्चों, ए पी का स्क्वायर प्लस में ओपी का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो। ओ ए किसके इक्वल है बच्चों, 5 के, तो 5 पुट कर दिया, 5 का स्क्वायर। एपी कितना है हमारा, 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर। फिर प्लस में ओपी हमें फाइंड आउट करना है, तो ओपी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 25। 3 का स्क्वायर 9 प्लस में ओपी का स्क्वायर। यहां पे 9 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर। 25 में से 9 गया तो कितना बच गया, 16 इक्वल टू ओपी स्क्वायर है, तो इधर आएगा अंडर रूट। तो ओपी इज इक्वल टू किसके आ गया प्यारे बच्चों, हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ गया। मतलब ये ओ से लेके पी का डिस्टेंस हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर। क्लियर बात है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब दूसरी कोड की बात करते हैं भाई, सेकंड कोड की बात करेंगे यहां पे। तो हम लिख लेते हैं इस तरीके से, कोड सेकंड, कोड सेकंड कौन सी है, सी डी। इस सी डी के अंदर मुझे क्या करना है, सी क्यू की वैल्यू निकालनी है, इस सी से लेके क्यू तक की। तो हमारे पास सी क्यू जो हो जाएगा बच्चों वो किसके इक्वल होगा, सी डी का हाफ, सी डी बाई 2। सी डी की लेंथ थी 8 बाई 2 करेंगे तो कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ओ क्यू हमें फाइंड आउट करना है, और ओ सी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल 5 सेंटीमीटर। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, ओ क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी, तो ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा बच्चों, हमारा सी क्यू के स्क्वायर के, और प्लस में ओ क्यू के स्क्वायर के। ओ सी की वैल्यू क्या है, 5, तो 5 का स्क्वायर। सी क्यू की वैल्यू क्या है, ये हमारी कितनी निकली है, 4, ये 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस में ओ क्यू का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया, 25। 4 का स्क्वायर 16 प्लस में ओ क्यू का स्क्वायर। 16 को इधर लेके आएंगे तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर, और यहां से ओ क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 9, मतलब ओ क्यू इज इक्वल टू किसके आ गया बच्चों, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना था, पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस। पी क्यू इज इक्वल टू किसके होगा बच्चों, ओपी प्लस में ओ क्यू के। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। जो हमारा पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस होगा वो ओपी प्लस में ओ क्यू तो होगा। ओपी हमारा फर्स्ट इक्वेशन से आया है, कितना आया है, 4 सेंटीमीटर, और ओ क्यू कितना आया है, 3 सेंटीमीटर। तो हमारा जो पी क्यू होगा वो कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया क्वेश्चन कैसे करना है। थ्योरम नंबर 1 और 2 का ही कंसेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होके हमने इसको सोल्व आउट कर लिया। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक लाइक और एक कमेंट जरूर आना चाहिए। ठीक है बच्चों।